नमस्कार दोस्तों, जोहार। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 हो चुका है। ज्ञात हो आपको कि इस बार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हुआ है। प्रथम चरण 13 नवंबर और द्वितीय चरण 20 नवंबर को। और अब मात्र सिर्फ एक दिन का मोहलत बचा हुआ है कि झारखंड विधानसभा चुनाव का यहाँ पर परिणाम यानी कि रिजल्ट आने वाला है। और लोग अभी से बेताब हो रहे हैं, अभी से जानने को उत्सुक हैं कि किस पार्टी की बन सकती है सरकार और कौन सी पार्टी यहाँ पर आगे निकल सकती है और कौन हो सकता है झारखंड का अगला मुख्यमंत्री। क्या हेमंत सोरेन होंगे या फिर बाबूलाल मरांडी होंगे या फिर कोई और हो सकता है मुख्यमंत्री। तो आज के ताज़ा ओपिनियन पोल के माध्यम से हम लोग जानेंगे 22 नवंबर का यहाँ पर ताज़ा ओपिनियन पोल आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि सबसे सटीक और सबसे ताज़ा है। और मात्र एक दिन पहले आपका रिजल्ट से पहले ये ओपिनियन पोल है, जो कि आपको सबसे सटीक देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पाकुड़ जिले के साथ। तो पाकुड़ जिला में कुल 3 विधानसभा सीट है और यहाँ पर आपको जेएमएम मजबूत स्थिति में दिखेगा 2 सीटों के साथ। वहीं पर आपको बीजेपी 1 सीटों के साथ नज़र आ सकती है। अदर का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। तो अब बात करेंगे कुल की, तो जेएमएम कुल 2 पर पहुंच गया है। एनडीए गठबंधन कुल 1 पर पहुंच गया है। अदर का अभी तो कोई खाता नहीं खुला है, इसीलिए आपको अदर अभी 0-0 पर नज़र आएगा। और 81 में से 3 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया है। आगे बात करते हैं अब जामताड़ा की। तो जामताड़ा ज़िले में 2 विधानसभा सीट है और जामताड़ा ज़िले में यहाँ पर झामुमो का यानी कि जेएमएम का दबदबा है, इसीलिए आपको दोनों सीटों पर जेएमएम नज़र आएगी। बीजेपी का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है और ना ही अदर का यहाँ पर कोई भी सीट है। तो जेएमएम कुल 4 पर पहुँच गई है। एनडीए कुल 1 पर है। अदर का अभी तक भी खाता नहीं खुला है। और 81 में से 5 सीटों का सबसे ताज़ा सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया। आगे बात करते हैं रांची की। तो रांची में 7 विधानसभा सीट है और यहाँ पर आपको जेएमएम 3 सीटों पर नज़र आएगी। वहीं पर आपको बीजेपी 4 सीटों पर नज़र आ सकती है। अदर का यहाँ पर भी कोई सीट नहीं है। तो जेएमएम कुल 7 पर पहुँच गई है। एनडीए गठबंधन कुल 5 पर पहुँच गई है पीछा करते हुए जेएमएम का। और अदर का अभी तक भी खाता नहीं खुला है। और 81 में से 12 सीटों का सबसे ताज़ा सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे मात्र चुनाव का रिजल्ट आने से एक दिन पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। आगे बात करते हैं अब बोकारो की। तो बोकारो में 4 विधानसभा सीट है और यहाँ पर आपको जेएमएम इन चारों विधानसभा सीट में सबसे मजबूत स्थिति में नज़र आएगी 2 सीटों के साथ। बीजेपी का भी यहाँ पर 1 सीट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, अदर का भी खाता खुलता हुआ 1 सीटों के साथ आपको नज़र आएगा। तो जेएमएम कुल 9 पर पहुंच गई है लगातार आगे बढ़ते हुए। एनडीए भी लगातार आगे बढ़ते हुए 6 पर पहुंच गई है। अदर का यहाँ पर खाता खुल गया है 1 सीटों के साथ। और 81 में से 16 सीटों का अभी तक सबसे ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया है। आप लोग वीडियो को पूरा देखेगा, आपको सबसे सटीक और सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं अब रामगढ़ की। तो रामगढ़ में 2 विधानसभा सीट है और इस 2 विधानसभा सीट में आपको जेएमएम 1 सीट पर नज़र आएगी। बीजेपी भी आपको 1 सीट पर नज़र आएगी। अदर का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। तो जेएमएम कुल 10 पर पहुँच गई है। एनडीए गठबंधन कुल 7 पर पहुँच गई है। और अदर का अभी कुछ देर पहले ही 1 सीटों के साथ खाता खुल गया है। और 81 में से 18 सीटों का सबसे ताज़ा सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया। आगे बात करते हैं अब हजारीबाग की। तो हजारीबाग में 4 विधानसभा सीट है। यहाँ पर आपको जेएमएम 2 सीटों पर नज़र आएगी। बीजेपी 2 सीटों पर नज़र आएगी। यानी कि जेएमएम और बीजेपी का हजारीबाग में टक्कर का मुकाबला है। टक्कर का मुकाबला आपको देखने को मिल रहा होगा। अदर का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। तो अब बात करते हैं कुल की। तो जेएमएम कुल 12 पर पहुंच गई है। एनडीए गठबंधन लगातार पीछा करते हुए 9 पर पहुंच गई है और अदर 1 पर बनी हुई है। और 81 में से 22 सीटों का सबसे ताज़ा सबसे ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब बात करते हैं गढ़वा जिला का। तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीट है
और JMM आपको एक सीट पर नज़र आएगी, बीजेपी भी आपको एक सीट पर नज़र आएगी, अदर का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। मतलब JMM और बीजेपी का गढ़वा जिले में भी टक्कर का मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी टक्कर का मुकाबला इन दोनों के बीच है। अब बात करते हैं कुल की, तो JMM कुल अभी तक 13 पर पहुंच गई है लगातार आगे बढ़ते हुए। एनडीए भी लगातार आगे बढ़ रही है तेज़ी से और 10 पर पहुंच गई है। अदर का सिर्फ खाता ही खुल पाया है 1 सीटों के साथ और 81 में से 24 सीटों का सबसे ताज़ा सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया है। आपको सारा जानकारी बताते चलेंगे, बस वीडियो को पूरा देखिएगा। आगे बात करते हैं अब पलामू जिले की, तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीट है और 5 विधानसभा सीट में आपको JMM 2 सीटों पर नज़र आ सकती है। वहीं पर बीजेपी JMM से मजबूत स्थिति में 3 सीटों पर नज़र आ सकती है। अदर का यहाँ पर भी कोई सीट नहीं है और JMM कुल 15 पर पहुँच गई है। एनडीए गठबंधन कुल 13 पर पहुँच गई है और अदर 1 पर बनी हुई है और 81 में से 29 सीटों का सबसे ताज़ा सबसे सटीक मात्र चुनाव का रिजल्ट आने से एक दिन पहले का हम लोग यहाँ पर ओपिनियन पोल सर्वे देख लिए हैं। आगे बात करते हैं सरायकेला की, तो सरायकेला में 3 विधानसभा सीट है और सरायकेला बोल सकते हैं कि झामुमो का एक प्रकार से गढ़ माना जाता है, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पर झामुमो का दबदबा देखने को मिलेगा और यहाँ पर JMM आपको यानी कि झामुमो 3 सीट पर नज़र आएगी, तीनों के तीनों सीट पर। बीजेपी का ना तो यहाँ पर कोई सीट है और ना ही अदर का कोई सीट है, तो JMM कुल 18 पर पहुँच गई है। एनडीए गठबंधन भी लगातार आगे बढ़ रही है, लगातार पीछा कर रही है और 13 पर पहुँच गई है। अदर 1 पर बनी हुई है और 81 में से 32 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया है। आगे बात करते हैं गिरिडीह की, तो 6 विधानसभा सीट है यहाँ पर, जिसमें कि आपको JMM 3 सीटों पर नज़र आ सकती है। वहीं पर आपको बीजेपी 2 सीटों के साथ नज़र आ सकती है। अदर भी आपको यहाँ पर 1 सीटों पर नज़र आएगी। तो JMM कुल 21 पर पहुँच गई है, एनडीए कुल 15 पर पहुंच गई है और अदर कुल 2 पर पहुंच गई है और 81 में से 38 सीटों का अभी तक हमने ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया है। आपको ज्ञात हो, आपका जानकारी के लिए मैं बता दूं कि किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 81 सीटों में से कम 41 सीटों की आवश्यकता होगी, तभी उस पार्टी की सरकार बन पाएगी। आगे बात करते हैं अब लोहरदगा की, तो लोहरदगा में 1 विधानसभा सीट है और इस विधानसभा सीट पर आपको JMM यानी कि झामुमो नज़र आएगी। बीजेपी का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है और ना ही अदर का यहाँ पर कोई भी सीट है। तो JMM कुल 22 पर पहुँच गई है, एनडीए गठबंधन कुल 15 पर पहुँच गई है और अदर 2 पर बनी हुई है और 81 में से 39 सीटों का सबसे ताज़ा सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया है। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करते रहिए। आगे बात करते हैं अब सिमडेगा की, तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीट है और यहाँ पर भी आपको JMM मजबूत स्थिति में देखेगी। ये 2 विधानसभा सीट पर आपको JMM ही देखने को मिलेगी, यानी कि JMM यहाँ पर आपको 2 सीटों के साथ नज़र आ सकती है। बीजेपी का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है और ना ही अदर का यहाँ पर कोई भी सीट है। तो JMM कुल 24 पर, एनडीए गठबंधन कुल 15 पर, अदर कुल 2 पर यहाँ पर अभी तक आपको देखने को मिल रहा होगा और 81 में से 41 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया। आगे बात करते हैं साहेबगंज की, तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीट है जिसमें कि आपको JMM 2 सीटों पर नज़र आ सकती है। वहीं पर बीजेपी आपको 1 सीटों के साथ नज़र आ सकती है। अदर का यहाँ पर भी कोई सीट नहीं है और JMM कुल 26 पर पहुँच गई है अभी तक, एनडीए कुल 16 पर पहुँच गई है, अदर कुल 2 पर बनी हुई है और 81 में से आप लोग ऊपर देख पाए होंगे 44 सीटों का अभी तक सर्वे हो चुका है। आगे बात करते हैं गोड्डा जिले की, तो गोड्डा जिले में 3 विधानसभा सीट है। यहाँ पर आपको JMM 1 सीटों पर नज़र आ सकती है, बीजेपी आपको 2 सीटों पर नज़र आ सकती है, अदर का यहाँ पर भी कोई सीट नहीं है। तो JMM कुल 27 पर पहुँच गई है, एनडीए गठबंधन कुल 18 पर पहुँच गई है और अदर कुल 2 पर बनी हुई है और ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि 81 में से 47 सीटों का अभी तक हमने सबसे ताज़ा सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया है। आगे बात करते हैं पश्चिमी सिंहभूम की, तो पश्चिमी सिंहभूम में 5 विधानसभा सीट है जहां पर कि आपको JMM 3 सीटों के साथ नज़र आ सकती है। वहीं पर बीजेपी आपको 2 सीटों के साथ नज़र आ सकती है। अदर का यहाँ पर भी कोई सीट नहीं है। तो इस हिसाब से JMM कुल 30 पर, एनडीए गठबंधन कुल 20 पर
अदर कुल 2 पर अभी तक आपको नज़र आ रही होगी। और 81 में से 52 सीटों का सबसे ताज़ा सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया है, आपको ऊपर साफ साफ दिख रहा होगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 41 सीटों की आवश्यकता होगी ही। आगे बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम की। तो 6 विधानसभा सीट है यहाँ पर, जिसमें कि आपको JMM यानी कि झामुमो 3 सीट पर नजर आएगी। वहीं पर BJP आपको 3 सीट पर नजर आएगी। अदर का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है, यानी कि पूर्वी सिंहभूम में भी आपको झामुमो और भाजपा का टक्कर का मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। और JMM कुल 33 पर पहुंच गई है, NDA गठबंधन कुल 23 पर पहुंच गई है और अदर कुल 2 पर बनी हुई है। और 81 में से 58 सीटों का सबसे ताज़ा सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। आगे बात करते हैं अब यहाँ पर धनबाद की। तो धनबाद में 6 विधानसभा सीट है। यहाँ पर आपको JMM 2 सीटों पर नज़र आ सकती है, BJP आपको 3 सीटों पर नज़र आ सकती है, अदर भी आपको यहाँ पर 1 सीटों के साथ नज़र आ सकती है। और इस हिसाब से JMM कुल 35 पर पहुँच गई है, NDA गठबंधन कुल 26 पर पहुँच गई है और अदर कुल 3 पर पहुँच गई है। और 81 में से 64 सीटों का सबसे ताज़ा सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया है। आगे बात करते हैं अब खूंटी जिला की। तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीट है और खूंटी में भी JMM का आपको दबदबा देखने को मिलेगा। तो ये दोनों सीट पर आपको JMM नज़र आ सकती है। BJP का यहाँ पर कोई भी सीट नज़र नहीं आ रही है और नहीं अदर का कोई भी सीट यहाँ पर नज़र आ रही है। तो JMM कुल 37 पर पहुँच गई है, NDA कुल 26 पर पहुँच गई है, अदर कुल 3 पर पहुँच गई है। और 81 में से 66 सीटों का सबसे ताज़ा सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया है। अब बात करते हैं चतरा जिला की। तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीट है, जिसमें कि आपको JMM 1 सीट पर नज़र आएगी, BJP भी आपको 1 सीट पर नज़र आएगी, अदर का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। मतलब कि चतरा जिला में भी आपको झामुमो यानी कि JMM, भाजपा यानी कि BJP दोनों का आपको टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से JMM कुल 38 पर पहुंच गई है, NDA गठबंधन कुल 27 पर पहुंच गई है, अदर कुल 3 पर बनी हुई है। और 81 में से 68 सीटों का सबसे ताज़ा सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया। अब बात करते हैं देवघर की। तो देवघर में 3 विधानसभा सीट है, जिसमें कि आपको JMM 2 सीटों पर नज़र आ सकती है, BJP आपको 1 सीटों पर नज़र आ सकती है, अदर आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। तो JMM कुल 40 पर पहुँच गई है, NDA गठबंधन कुल 28 पर पहुँच गई है और अदर कुल 3 पर बनी हुई है। और 81 में से 71 सीटों का हमने ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया है। अब मात्र 10 सीटों का यहाँ पर बचा हुआ है। तो अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। आगे बात करते हैं अब बात करते हैं कोडरमा जिला की। तो कोडरमा में सिर्फ यानी कि मात्र 1 विधानसभा सीट है, जिसमें कि आपको JMM 0 सीट पर नज़र आएगी। ये सीट जो है ये BJP का है, तो BJP आपको 1 सीटों के साथ नज़र आ सकती है, अदर का यहाँ पर भी कोई सीट नहीं है। तो JMM कुल 40 पर, NDA गठबंधन कुल 29 पर, अदर कुल 3 पर बनी हुई है। और 81 में से 72 सीटों का सबसे ताज़ा सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया है। और सबसे ताज़ा और सबसे सटीक ये इसीलिए है क्योंकि विधानसभा चुनाव का परिणाम यानी कि रिजल्ट आने से मात्र 1 दिन पहले का हम लोग ये सर्वे देख रहे हैं, यानी कि 22 नवंबर को हम लोग ये सर्वे देख रहे हैं। आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर लातेहार जिला की। तो लातेहार जिला में 2 विधानसभा सीट है और यहाँ पर आपको झामुमो यानी कि झामुमो यानी कि JMM 1 सीटों पर नज़र आ सकती है, BJP भी आपको 1 सीटों पर नज़र आ सकती है, अदर का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। तो लातेहार जिला में भी आपको JMM और BJP का टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। और JMM अब 41 पर पहुंच गई है, NDA गठबंधन अब 30 पर पहुंच गई है और अदर 3 पर बनी हुई है। और 81 में से 74 सीटों का सबसे ताज़ा सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया है। आगे बात करते हैं, अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है, बस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आगे बात करते हैं गुमला की। तो गुमला जिला में 3 विधानसभा सीट है, जहां पर कि आपको JMM 2 सीटों पर नज़र आ सकती है और आपको BJP 1 सीटों के साथ नज़र आ सकती है, अदर का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। तो JMM कुल 43 पर पहुँच गई है, NDA गठबंधन कुल 31 पर पहुँच गई है और अदर कुल 3 पर बनी हुई है। और 81 में से 77 सीटों का सबसे ताज़ा सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहे, वीडियो को लाइक करते रहे, वीडियो को शेयर करते रहे। आगे बात करते हैं अब दुमका की। तो जैसा कि दुमका को झामुमो का यानी कि
JMM का गढ़ माना जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर JMM का दबदबा देखने को मिलेगा। JMM आपको यहाँ पर मजबूत स्थिति में देखने को मिलेगी। तो 4 सीटों में से JMM आपको यहाँ पर 3 सीटों पर नज़र आएगी और साथ ही बीजेपी आपको 1 सीटों के साथ नज़र आ सकती है। अदर का यहाँ पर भी कोई सीट नहीं है, तो JMM कुल 46 पर पहुँच गई है, इंडिया गठबंधन कुल 32 पर पहुँच गई है और अदर कुल 3 पर पहुँच गई है। और 81 में से 81 सीटों का सबसे ताज़ा सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया है। तो आज के ओपिनियन पोल माफ़ कीजिएगा, आज का ओपिनियन पोल सर्वे ये रहा। तो आपका क्या है ओपिनियन, आपका क्या है राय, कौन हो सकता है अगला मुख्यमंत्री, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।